ओ हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका खेल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 21 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, फ्यूजन ऑफ हर्ट के बाद जो हर्ट होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो हर्ट का फ्यूजन कर लगता है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है एक बार ये फ्यूजन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मैं यहाँ पे ठीक से मैजिक का भी यूज़ कर पाऊंगा, थोड़ा पावर का यूज़ कर पाऊंगा, जहाँ पे मेरी एनर्जी रिलीज होएगी, इंटरनल एनर्जी। वॉर ट्रेजर जो होता है हमारे हीरो का सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है। जनरल हर्ट हाई ग्रेड का वो होता है। एट्रीब्यूट इंक्रीज मतलब मिलिट्री का मोरल बाई 100%। हमारा हीरो उनको कमांड देगा, यानी अपनी ट्रूप्स को कमांड देगा, तो उनका जो वो होगा एक तरह से पावर लेवल ही समझ सकते हैं, तो वो तो बढ़ जाएगा, यानी कि वो एक साथ मिलकर ठीक से काम कर पाएंगे। ऊपर से आर्मी की जो बैटल फॉर्मेशन होगी वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। एक हिडन एट्रीब्यूट ये होता है कि एक तो हमारा होस्ट किसी भी एक फाइनल ब्लो से या बोल सकते हैं ऐसे ब्लो से जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा उससे यहाँ पे हमारा होस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है। हीरो कहते हैं तो अच्छा है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैजिक का पावर का यूज कर पाऊंगा, वो सोच रहा होता है। सोल्जर्स के साथ तो मैं यहाँ पे एनिमीज को किल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने साथियों को बोलूँ कि वो किसी को मारे या दुश्मन को मारे तो साथ ही मेरा भी लेवल इंक्रीज होएगा और मैं एक्सपीरियंस को गेन करूंगा और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। जो 10,000 पीपल को किल करने से मिलता है उससे भी ज्यादा बढ़िया है। अरे हीरो कहता है अब लगता है कि यहाँ पे अटैक की बारी जाओ की है, जाओ के ऊपर हमला होने वाला है। तो द क्लोज इन्नेट रिलेम की, इन्नेट रिलेम के अंदर बहुत जल्दी पहुंचूंगा। विंडो होती है उसमें कहा जाता है हमारे हीरो को यहाँ पे रिवॉर्ड का जो है दिया जाने वाला है, तो रेडी हो जाए। उसके बाद हमारा जो हीरो के सेटलमेंट वगैरह वो होते हैं और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जाता है होस्ट को। हीरो को कॉन्ग्रेट्स कहा जाता है कि हमारे जो 5 लाख लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारे हीरो को बहुत ज्यादा माना है और बहुत ज्यादा मानते हैं कि वहाँ हमारे जाओ की बहुत ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे हमारे हीरो की काफी ज्यादा तारीफ वगैरह हुई है, तो इस वजह से हमारे हीरो को बहुत सारे मतलब रिवॉर्ड वगैरह ही मिलते हैं। तो हमारे हीरो को 50 प्रमोशन पॉइंट मिलते हैं, 50,000 मतलब सॉरी। तो उसका एक तो बो एंड एरो वाला कुछ ऑप्शन होता है और साथ ही कुछ एक्यूपंचर का कुछ होता है पॉइंट वगैरह, उसका कुछ ऑप्शन दिया रहता है। तो यहाँ पे उसका जो वो पॉइंट वगैरह रहता है आर्करी यानी वो बो एंड एरो में और साथ ही वो पॉइंटिंग हैंड्स में लगा देता है। उसका जो डिवाइन आर्करी होता है वो यहाँ पे लेवल 10 पर पहुंच जाता है। तो एरो वाला जो होता है उसमें यहाँ पे 300 फीट तक एरो जो है कोई दूरी के साथ मतलब कि बिना किसी दिक्कत के साथ वो शूट कर पाएगा। इसके ख्याल से वो सामने वाले इंसान को कभी भी कुछ भी कर सकता है, यानी कि पावर को भी यहाँ पे हमारा हीरो ब्लॉक करके रख सकता है सामने वाले इंसान की। हमारे हीरो की जो नॉर्मल चीजों की पावर होती है यानी बो एंड एरो को शूट करने वाली पावर वो ही बढ़ जाती है और साथ ही उसकी जो एक्यूपंचर को उसका जो पॉइंटिंग हैंड वाला वो होता है ना जिसमें उंगलियां दो मार के यहाँ पे जो सामने वाले का एक्यूपंचर होता है वो कर सकते हो, तो वो वाली उसकी भी पावर बढ़ जाती है। तो बंदा आता है और कहता है रिपोर्टिंग टू जर्नल जाओ, मुझे काम दिया था वो मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया। तो जाओ पीछे देखता है और वो कहता है ये तो लीकिंग है। तो वो कहता है चलो आओ मेरे साथ बात करो। तो लीकिंग वहाँ आता है और कहता है जैसे कि आपने कहा था मैंने सारे ब्रदर को जाके सारी चीजें अरेंज कर दिया, बिल्कुल वैसे ही रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं जैसे यहाँ पे नॉर्मल तरीके से रिवॉर्ड दिए जाते हैं ना मेरिट्स के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, अकॉर्डिंग चल रहा है वैसे ही। ट्री मेरिट सिस्टम बहुत सही चल रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही जो फाइनल जर्नल है उन्होंने आर्मी जो कि एलाइट के ऑफिसर है उनको ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो अपने लिए अच्छे से एलाइट सोल्जर ढूंढ पाए। सोल्जर्स वगैरह हैं वो प्रो गार्ड कैंप में आना शुरू हो चुके हैं, 1000 प्रो गार्ड कैंप में भर चुके हैं और बहुत ज्यादा ही मतलब सही चल रहा है। 10 दिन में मतलब 10 दिन के अंदर ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमारा लीकिंग से जाओ कहता है कि लीकिंग तो उन्हें तो बहुत ज्यादा अच्छा किया जैसे मैंने सोचा, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा किया, तो मोस्ट वैल्यूएड सबऑर्डिनेट हो मेरे लिए। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी तुमको सर्व करना। तो हमारा हीरोज की तरफ देखता है तो वो भी एकदम ऐसा लग रहा होता है तो वो बस उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे हीरो कहते हैं चल ठीक है मैं दे से समझ लिया, तो ठीक है फिर तुम जा सकते हो, तुम जाना चाहो तो। हमारा हीरो कह रहा होता है जब से मैं और मेरा ब्रदर लीकिंग यहाँ पे उस विलेज को छोड़ के यानी ली विलेज को छोड़ के आए तब से यहाँ पे ब्रदर जो है मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है। तो मेरे को ब्रदर की बुलाना तब से बंद ही कर दिया है। लग रहा है जैसे हमारी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ पे कोई दूसरे आपकी हाई पोस्ट पे चला जाता है तो उसके बाद आपको उसको सीनियर कह के बुलाना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो शायद ऐसे ही होने वाला है। वो ब्रदर जो कि साथ आए थे एक ही जगह से अब वो सेम नहीं रहे। इसी को ही कहते हैं मिलिट्री एंड ऑफिशियल की पावर, जहाँ पे आपके जो हाई लेवल का बंदा होता है वो जो माइटी थ्रोन पे बैठता है तो उसी को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। उसको पता है कि यहाँ पे अपने सामने वालों को कैसे झुका के रखना है और कैसे ऑर्डर देना है। ऐसा है जैसे आपको अपने इमोशन को खोना पड़ेगा, आपको दोस्तों को भूलना पड़ेगा जो आपके साथ वाले दोस्त भले ही जो आपके साथ आए हैं पर फिर भी आपको भूलना पड़ेगा। जहाँ पे इतने सारे लोगों को एक तरह से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पे कोई भी दुश्मन किसी भी जगह पे मतलब छुप के आपके साथ ही काम करे, अब धोखा देते पता नहीं चले। मैं अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास लॉयल्टी सिस्टम है जिसकी हेल्प से मैं पता कर सकता हूँ कि कौन लॉयल है या कौन नहीं। हीरो कहता है कि बात करें पावर की और रूलिंग की, जहाँ पे कंट्री पे कैसे रूल और पावर किया जाए, तो मैं इसमें ज़्यादा
कुछ खास तो नहीं है, एक मिलिट्री जनरल जो ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ हान है, यानी कि इस जगह की जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम का इंचार्ज है वो है जाजी, यानी कि फैन जाजी को किंग ऑफ किन ने भेजा है इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे वो गवर्नमेंट का देखभाल रख सके। ऐसे भी मैं यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीजों में, को अपने ही पीपल का और साथ ही मेरे को खुद का कल्टीवेशन का ध्यान रखना होगा। हमारा हीरो यहाँ पे कहता है मुझे इस इंसान की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस सब कामों में, तो वो कहता है तो ठीक है, पर वो इंसान ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वो आई तरफ बढ़ने लगता है और वो जो जेल वगैरह होता है की तरफ बढ़ता है, तो एक गार्ड कहता है जनरल जाओ, और आप यहाँ पे ऐसी जगह पे क्यों आए, ये बहुत ज्यादा खराब जगह पे, आपको ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। तो हमारा हीरो कहता है अरे मैं तो किसी को बस ढूंढ रहा था। वैसे ये बात सच है कि वो सारे मिनिस्टर जिन्होंने यहाँ पे सरेंडर करने से मना किया है वो सारे यहीं पे कैद है। तो हमारा वो से बंदा कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, यानी जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक। फर्स्ट टाइम में तो ऐसा था कि ये लोग मना कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा सरेंडर करने से मना करने जैसे ही है, पर उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने रियलाइज किया कि हाँ ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है। तो ये लोग फिर बाद में जाके अपना जो पार्टी था वो बदल लिए। तो यहाँ पे एक बंदे का हाथ निकलता है और हमारे जनरल जाओ को पकड़ने लगता है, पर जनरल जाओ वहाँ पे हट जाता है। बंदा कह रहा होता है मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो बंदा लॉर्ड कह के बुला रहा होता है हमारे हीरो को और कहता है कि मैं बस और नहीं झेल सकता। वो कहता है मुझे नहीं मरना, प्लीज मेरे को बचा लीजिए। यहाँ पे पूरी तरह से ग्रेट किंग को और उनके किंग को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं यहाँ पे जो आप बोले वैसे करूंगा। मेरे लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ किंग के लिए, प्लीज बचा लो। सभी लोग ऐसे करे चिल्ला रहे होते हैं। लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मेरे को यहाँ पे सीक्रेट वगैरह पता है। हमारा जो बंदा होता है जो कि साहब का देखभाल होता है वो कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं है बस कुत्तों के सिवा, तो यहाँ पे अपनी बकवास बंद करो। अरे हीरो सोच रहा होता है ये लोग कितने कमीने हैं, ये लोग हान के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा किए थे। हान के जितने भी चीजें वगैरह थी जो लोग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला करते थे, गवर्नमेंट में इश्यूज वगैरह जितने भी इश्यूज वगैरह हुआ करते थे हान सिटी में, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से संभालते थे। देखो थोड़ी देर इनको यहाँ पे जेल में क्या रखा गया, ये लोग तो यहाँ पे अपने कंट्री को ही बगावत कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। तुम लोगों की जरूरत ही सोचा है, तुम लोग मेरे काफी ज्यादा काम आओगे और मैं तुमको अपने बात करके यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छी जिंदगी दूंगा। पर यहाँ पे जरा देखो तुम लोग तो पार्टी बदल रहे हो, अगर यहाँ पे किसी और के साथ मिलते हो तो फिर तो मुझे धोखा ही दोगे। लगता नहीं मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है जो मेरे लिए काम आए, जो कि भले ही हान से हो कंट्री से हो पर फिर भी मेरे लिए कुछ अच्छा करे। यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है जो कि जेल के अंदर ही होता है और वो कहता है कि मैंने सुना यही जैसे कि तुम कह रहे हो यहाँ पे लड़के कि यहाँ पे ऐसे मिनिस्टर को ढूंढना कि जो यहाँ पे लॉयल रहे और लॉयल तरीके से काम करे तुम्हारे लिए, तो अभी के टाइम पे ऐसा ढूंढना जो कि ऐसी लॉयल्टी को शो करे, मेरे को लगता है सब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब ये एक्सटर्मिनेशन ऑफ हान है जहाँ पे हान के सभी लोग तो यहाँ पे मिनिस्टर बड़े बड़े मिनिस्टर थे जो कि हार मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ पे बताना नहीं चाहते। जरा देखो तुम्हारे सामने कैसे मुंह खोल रहे हैं। बंदा पता नहीं ऐसा क्यों कहता है, पर उसको पता नहीं ये क्यों लगता है, पर वो बंदा कह ही देता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे जितनी सारी कंट्रीज है उन सभी के एक्सटर्मिनेशन का दिन आएगा जरूर। सभी कंट्रीज जो है एक्सटर्मिनेट होगी और यहाँ पे एक ही कंट्री है जो रूल करेगी पूरे वर्ल्ड पे, वो होगी किन। हमारा जाओकी कह रहा होता है अरे ये तो वही है, ये तो वही है। तो वो चिल्लाते हुए कहता है हान फी सुना है कि वो एक ट्रू हीरो तो क्यों है ना। पे बहुत सारे लोग जो कि डरते थे मरने से और वहीं पे वो इंसान था जिसने शुरू किया और लोगों के बीच में अपना नाम बनाया और उससे नाम बनाते हुए इतना ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया। हमारा हीरो से कहता है वो बंदा उससे कहता है जनरल क्या आप मुझे जानते हो। एक्चुअली में ये जो हानफी होता है इसके जो कुछ ताल्लुकात होते हैं वो यहाँ पे लीसी के साथ होते हैं। लीसी आप भूल गए ये कौन है, तो ये लीसी हमारे हीरो की वाइफ है, उसके फादर है। हमारा हीरो कह रहा होता है जाओकी कि तुम मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हारा यहाँ पे साथ देने के लिए आया हूँ, तो मेरे साथ हाथ मिला लो। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं बाय।